जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। जिस इंसान ने मेरे बीवी और मेरे बच्चे की जान खतरे में डाली थी, उसके साथ तो मैं कोई रहम नहीं करने वाला। उसके सारे पुराने केस खुलवाने जा रहा हूँ मैं। आपका भाई अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटेगा, ये मेरा आपसे वादा है माई। अगर केशव का पुराना केस खुल गया तो अनर्थ हो जाएगा। देशमुख परिवार की एक गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसका इल्जाम उस गाड़ी के ड्राइवर ने अपने सर ले लिया। मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि उस एक्सीडेंट का असल जिम्मेदार आदमी कौन है। केशव के एक्सीडेंट में जिस इंसान की मौत हुई थी उसकी मैं फोटो डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर मल्हार को कार एक्सीडेंट की सच्चाई पता चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। उस रात क्या हुआ था ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जो बात हमने इतने सालों तक छुपा के रखी थी वो बात अब बाहर नहीं आनी चाहिए। आप ही वो वकील थे ना जो केशव के खिलाफ लड़ रहे थे? क्या आप जानती हैं उस रात को मौत किसकी हुई थी? आप बार बोलो। साहब, केशव का फाइल मिल गया। और फाइल अभी के अभी घर लेकर आओ। जो पूरा भरोसा है कि केशव के द्वारा जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें देशमुख परिवार का कोई सदस्य जरूर मिला हुआ है, क्योंकि माई केशव को नहीं, उस परिवार के एक सदस्य को बचाने की कोशिश कर रही है। मुझे वो सारा सामान चाहिए जो एक्सीडेंट में बरामद हुआ था। ये रुमाल उसी मरने वाले आदमी का है सर। धमाका होने वाला है, होने वाले सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में। ऐसा कार्यक्रम होगा, ऐसा सामूहिक विवाह होगा कि माई कभी भूल ही नहीं पाएगी। इनहेल इनहेल इनहेल। हो गया। टेटनेस नहीं संपू, वो नशे का इंजेक्शन था। अब माई सीधा अपनी विदाई में ही उठे। संपू, ये वही आदमी है जिसने माई को फोन किया था, और ये वही आदमी है जो माई का पति बनेगा, हमारे दूल्हे राजा जो सामूहिक विवाह में बैठेंगे। पता नहीं घर पे क्या हो रहा होगा। मुझे किसी भी हालत में घर पे पहुंचना ही है। माफ कीजिएगा, राव साहब अब नहीं रहे।
डॉक्टर, ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी 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 आसानी से आप कुछ भी कह देंगे क्या? अरे डॉक्टर है ना आप? कोई ट्रीटमेंट, कोई इंजेक्शन, अरे कुछ तो होगा, कुछ तो कर सकते हैं ना आप? आजुबा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आजुबा को। आजुबा, आजुबा, अरे काका आप क्या एम्बुलेंस को बुलाइए ना, आप ऐसे क्या बैठे हैं? आजुबा ठीक हो जाएंगे। आजुबा। इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना पड़ेगा। इनकी मौत की वजह आत्महत्या है। जी। आज अगर हमारे आंसू बह गए तो हम राव साहब के मौत का बदला कैसे लेंगे कल्याणी? तुम्हें हम में या इस खूनी आदमी में से एक को चुनना होगा। सिंदूर का बदला हम मल्हार के खून से लेंगे। कहाँ है मल्हार? आज की रात हमारी है। यही चाहिए ना तो आ जाओ, आ जाओ, मैं तैयार हूँ। एक मर्द की तरह नोचना चाहते हो ना मुझे? आर्या के सामने क्षितिज की सच्चाई लाने की वेदिका और साहिल की तरकीब हुई नाकाम। एक मिनट, नौकर हो तुम इस घर के, तो मालिकों के साथ बैठकर खाना क्यों खाओगे? तुम यहाँ नहीं वहाँ खाना खाओगे, जहाँ घर के सारे नौकर खाना खाते हैं। आर्या के इस बर्ताव के पीछे क्या है क्षितिज की कोई नई चाल? आखिर कैसे करेंगे सामना साहिल और वेदिका आर्या के इस नए रूप का? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। इतने सालों से जो मैं सब कुछ सहन करता आया हूँ, अब वो आप भी महसूस करोगे। हम आपको यहाँ से निकाल कर रहेंगे जिंदल साहब। ये पेशेंट को लेके कहाँ जा रही हो तुम? जरा दिखाओ। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। जिंदल साहब को घर लेकर जा रहे हैं। अब जल्द से जल्द पुलिस को फोन करके सब सच बता दीजिएगा। इससे पहले कि ज़ारा हमारे बेटे की तरक्की में रुकावट पैदा करे, हम चाहते हैं कि आप उसे खत्म कर दीजिए। हम तंग आ गए उससे। ज़ारा बचनी नहीं चाहिए। हमारे घर में जो सीसीटीवी कैमरास लगे ना, उसका फुटेज निकालने हैं। इसलिए कल जो हमारे घर में चोरी हुई थी ना, उसका पता लगाना। मैं जानना चाहता हूँ कि प्राची के पॉकेट में वो नेकलेस डाला किसने था। मैं हर पूर्णिमा को भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, वो प्रज्ञा तो हमारी जिंदगी में वापस ले आए। आगे तरफ गई थी तो मैं देखने के लिए रहा हूँ। वो तो मैं तुम्हें जंगल में देखते ही समझ गया था कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। तुम क्या कर रहे हो? राम नहीं, रावण हो मैं। कुड़ी, सच सच बता, तो अपनी मर्जी से आई है यहाँ पे? हमको अपना मुंह खोल, नहीं तो